दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में तो इस टाइम पर यूट्यूब पे काफी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा एरिया है जहां पर बच्चों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में जिनके आंसर उनको जल्दी नहीं मिल पाते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यूपीएससी, ईपीएफओ इंटरव्यू की कंप्लीट पैटर्न के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट ना हो, आपको क्लैरिटी हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग और आप अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन फिर कर सको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और ईपीएफओ के बारे में जानना चाहते हैं, एपीएफसी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ईओ पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कंप्लीट इंटरव्यू पैटर्न फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। तो यहां पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि भाई इंटरव्यू कौन सी स्टेज है ओवरऑल एग्जाम प्रोसेस में, फिर इंटरव्यू का एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, इंटरव्यू की मार्किंग स्कीम क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट कि भाई वेटेज क्या है ईपीएफओ के इंटरव्यू की इन दी ओवरऑल एग्जाम स्कीम। फिर हम बात करेंगे कि भाई कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में हम इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भाई कितनी ड्यूरेशन एक यूपीएससी, ईपीएफओ इंटरव्यू की होती है, ठीक है, और फिर हम इसको कंपेयर भी करेंगे बाकी इंटरव्यू से। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि भाई कितने बच्चों को एपीएफसी और ईओ के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये सारी बातें हम कवर करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि भाई किस तरह का माहौल, किस तरह का पैटर्न आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विच इज द इंटरव्यू स्टेज इन ईपीएफओ एग्जाम, कौन सी स्टेज है। देखो अगर आप लोग ईपीएफओ एग्जाम को जो है अच्छे से स्टडी करके आ रखे हो तो यू मस्ट बी क्लियर कि भाई ये 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस फॉलो करता है। अनलाइक द यूपीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जाम या फिर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम या फिर नबार्ड ग्रेड एग्जाम, जहां पर आप लोगों को 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलता है, उसके कंपैरिजन में यहां पर आपको 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलता है। यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट इज द फर्स्ट स्टेज, जो कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है, और उसके बाद सीधा इंटरव्यू स्टेज। जो भी बच्चा रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाता है, और इंटरव्यू में फिर उसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो यहां पर आपकी सेकंड स्टेज जो है वो आपकी फाइनल स्टेज, और सेकंड स्टेज वो है इंटरव्यू। और यहां पर आप लोगों का एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। तो यहां पे आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर ऑनलाइन इंटरव्यूज नहीं है, और ये ऑफलाइन इंटरव्यूज आपके कंडक्ट होंगे, और कहां पे होंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इंटरव्यू स्टेज कौन सी है, सेकंड एंड फाइनल स्टेज इज द इंटरव्यू। इसके बाद सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा और आप लोगों की सिलेक्शन होगी या नहीं होगी वो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल पैटर्न की बात करूं तो मोड है ऑफलाइन, आप लोगों को ऑफलाइन मोड में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, और यहां पर जो इंटरव्यू है वो सिर्फ दिल्ली में होता है, ठीक है। आप लोगों को बाकी मेट्रो सिटीज में इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। आप जो यूपीएससी का ऑफिस है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, दिल्ली, वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में ही आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जब इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस होती हैं तो वहां पर आप लोगों को 2 स्लॉट्स में रोल नंबर्स देखने को मिलेंगे। एक है फोरनून सेशन यानी कि मॉर्निंग सेशन, जहां पर आपको हर दिन कुछ रोल नंबर्स को जो है मेंशन किया गया होगा कि भाई इन बच्चों को फोरनून सेशन में इस पर्टिकुलर डेट पर रिपोर्ट करना है। और सेकंड में आपको आफ्टरनून सेशंस में कुछ बच्चों के रोल नंबर देखने को मिलेंगे जिनको आफ्टरनून सेशन में रिपोर्ट करना है। जिन बच्चों को फोरनून सेशन में रिपोर्ट करना है उनको 9 बजे यूपीएससी के धौलपुर हाउस में रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, और जिन बच्चों को आफ्टरनून सेशन के लिए बुलाया गया है उनको 12 बजे दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा यूपीएससी के धौलपुर हाउस पे। तो सर एक स्लॉट पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो एपीएफसी के जो इंटरव्यू थे वो 3 जून से लेके 14 जून तक कंडक्ट हुए थे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 जून की बात करूं, ठीक है, 5 जून को 2 स्लॉट्स में बच्चों को बुलाया गया होगा, एक फॉरनून सेशन और एक आफ्टरनून सेशन। तो हर एक स्लॉट में लगभग 20 बच्चों को बुलाया जाता है, 20 बच्चों के आसपास बच्चों को बुलाया जाता है। जब ये बच्चे वहां पे रिपोर्ट करते तो इनको यूपीएससी के जो हॉल होता है वहां पर बिठा दिया जाता है डिफरेंट टेबल्स में, और जनरली जो टेबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक पैनल को, ठीक है। अगर मान लो आप एक टेबल पे बैठ रहे हो तो उस टेबल पे जितने भी बच्चे बैठे होंगे वो एक ही पैनल पे इंटरव्यू देने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 बच्चे पर स्लॉट आते हैं, और लगभग 4-4, 5-5 के जो है ग्रुप में बच्चे एक टेबल पे बैठ जाते हैं, और एक टेबल मतलब एक पैनल। और उसके बाद स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाता है अमंग दी डिफरेंट पैनल्स। आप डिवाइड ऑलरेडी हो चुके हो, फिर आपको धीरे धीरे करके इंटरव्यू देने जाना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से पूरा इंटरव्यू का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों के वैसे जो है नेचुरल से क्वेश्चन होते हैं कि सर क्या हम बुक्स वगैरह लेके अंदर जा सकते हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स को अंदर लेके जा सकते हैं, क्या हम कोई बैगेज लेके अंदर जा सकते हैं। तो उनके जवाब मैं आपको देता हूं कि भाई आप ना तो पेरेंट्स को लेके जा सकते, ना ही आप बुक्स लेके जा सकते, और ना ही आप जो है अपना बैगेज लेके जा सकते। आपको तीनों ही चीजें बाहर छोड़नी होती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है। आई होप कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मार्किंग स्कीम क्या है। देखो रिक्रूटमेंट टेस्ट में तो आपको क्लियरली पता था कि भाई 120 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, और टोटल पेपर 300 मार्क्स का है।
लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि भाई ओवरऑल इंटरव्यू मेरा 100 मार्क्स का है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की वेटेज नहीं पता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मार्क्स वेरी नहीं करते, बिकॉज दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पर कोई आपका फिजिकल पेपर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ओवरऑल मार्क्स का पता है कि भाई 100 मार्क्स मेरे इंटरव्यू के हैं और मुझे अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर वो मिनिमम मार्क्स मैं स्कोर नहीं करूंगा तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, भले ही मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट का टॉपर क्यों ना हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू में 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 या फिर 45 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन द इंटरव्यू। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40 या फिर 40 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर ये मार्क्स स्कोर आप नहीं कर पाओगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं हूं, मेरे नंबर 250 है रिक्रूटमेंट टेस्ट में आउट ऑफ 300 और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे इंटरव्यू मार्क्स हैं 48 आउट ऑफ 100, तो मेरा टोटल हो गया 298 आउट ऑफ 400। और फॉर एग्जांपल फाइनल कट ऑफ गई 275, तो इस केस में मेरे नंबर भले ही फाइनल कट ऑफ से ज्यादा है 298, लगभग 23 मार्क्स ज्यादा हैं, बट मेरी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी क्योंकि मैंने अपना जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है इंटरव्यू में उसको फुलफिल नहीं किया है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। दिस इज द मार्किंग स्कीम। तो यहां पर मस्ट है स्कोर करना आपको मिनिमम मार्क्स प्लस इन द इंटरव्यू। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें कि वेटेज क्या है इंटरव्यू की, देखो यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर वेटेज रिक्रूटमेंट टेस्ट की 75% है और इंटरव्यू की 25% है तो जो हमारे मार्क्स रिक्रूटमेंट टेस्ट में आएंगे उनका 75% लिया जाएगा और जो मार्क्स हमारे इंटरव्यू में आएंगे उसका 25% लिया जाएगा और तब जाके हमारे ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इन्होंने पहले ही पैटर्न को कुछ इस तरीके से बना रखा है कि आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट विद 300 मार्क्स 75% की वेटेज ऑटोमेटिकली हेल्ड करता है। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो क्योंकि 100 मार्क्स का है 400 में से, तो इसकी वेटेज ऑटोमेटिकली 25% है। तो यहां पर आपके मार्क्स को मल्टीप्लाई करके 0.75 से नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों को जितने आपके मार्क्स आने, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के 188 मार्क्स हैं तो 188 मार्क्स ही उसके रहेंगे यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी वो 75% वेटेज है ओवरऑल जो है एग्जाम स्कीम की। अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स 75 हैं तो आपके 75 ही रहेंगे और इनको टोटल करके 263 मार्क्स जो आपके आएंगे वो आपके ओवरऑल मार्क्स रहेंगे। तो यहां पर एक्चुअल में जो पैटर्न है वहीं पर ही वेटेज ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है। 75% वेटेज है आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कि आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है और 25% वेटेज रहेगी अब आपके इंटरव्यू की। बट ये 25% वेटेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। आई होप यहां पर भी कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में हम इंटरव्यू दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जनरली आप लोग 2 ही भाषा में इंटरव्यू दे पाते हैं और मैंने कोई भी ऐसा केस नहीं सुना है पिछले 5 सालों में जहां पर कोई और लैंग्वेज परमिट करी गई हो। तो यहां पे आप हिंदी या फिर इंग्लिश इन्हीं 2 लैंग्वेजेस में इंटरव्यू दे सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो कैन आई गिव माय आंसर्स इन हिंदी लैंग्वेज। फिर आपको परमिट कर देते हैं, फिर आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई लोकल लैंग्वेज जैसे इवन मेजर लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़ा, मलयाली, तमिल, बंगाली, मराठी, इनमें आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपको हिंदी या इंग्लिश में से ही कोई एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। और अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको प्रिपेयर करके अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और डाउट बच्चों को आ जाता है कि सर हमारा इंटरव्यू यहाँ पर कितनी ड्यूरेशन का होता है। देखो अगर हम जनरल यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू की बात करें, सिविल सर्विस एग्जाम के इंटरव्यू की बात करें, तो वहां पर जो इंटरव्यू है वो आपको 35-40 मिनट्स के सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें पिछले 2 सालों से, मतलब 2021 के ईओए इंटरव्यूज एंड 2023 के एपीएफसी एंड ईओए इंटरव्यूज में जो बच्चों से फीडबैक मिला है वो यही है कि सर एवरेज ड्यूरेशन 20 मिनट के आसपास है। हर एक बच्चे पे लगभग 20 मिनट इंटरव्यू के जो है पैनल लगाते हैं और मिनिमम जो ड्यूरेशन है लगभग 15 मिनट की सुनी गई है। लेकिन 15 मिनट से कम किसी बच्चे का इंटरव्यू चला हमने नहीं सुना है। ठीक है, कोई भी एक केस ऐसा याद नहीं आ रहा है जहां पर किसी बच्चे का इंटरव्यू 15 मिनट से कम हुआ हो। लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन 35 मिनट गई है। कुछ बच्चों के इंटरव्यूज काफी लंबे चले हैं और उनकी सिलेक्शन हुई भी है और नहीं भी हुई है, दोनों ही तरह के बच्चे थे। तो यहां पर आप लोगों ने मान के चलना है कि लगभग 20-25 मिनट आपका एवरेज टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतनी ड्यूरेशन में आप लोगों से
अराउंड 14-15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डिपेंड करता है कि आप किस तरह के आंसर दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू आगे या फिर कम हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगेन आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट का डाउट कि सर कितने बच्चों को बुलाया गया है और क्या रेशियो है और पिछली बार के कंपैरिजन में रेशियो क्या है। देखो, अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो 262 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है फॉर 74 वैकेंसीज। तो यहां पर जो रेशियो है, अगर मैं रफली बोलूं तो 3.54 के आसपास है। तो एक सीट पे लगभग 3.5 अराउंड 4 बच्चे ही मान लो, इतने बच्चों को बुलाया गया है। पिछली बार लगभग 576 बच्चे थे 159 पोस्ट पे, सेम रेशियो के आसपास वहां पे भी था। और ईयर की बात करूं तो यहाँ पे 575 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और 156 वैकेंसीज। यहाँ पे जो रेशियो है वो लगभग 3.6 कुछ के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा रेशियो है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी कर रखी होगी, क्योंकि जो बच्चे एपीएफसी एग्जाम के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं नेचुरली वो ईयू एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हुए होंगे, तो उनको दोनों जगह की कॉल आई होगी। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग को बाद में टैकल करने के लिए, उसको जो है हटाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो बढ़ा दिया है। जनरली यूपीएससी एग्जाम्स में जो रेशियो रहता है वो 3:1 का रहता है, हर सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अब जो कंपटीशन है वो काफी टफ है, क्रीम के बीच में कंपटीशन होगा, क्वालिटी बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा और आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट थे रिगार्डिंग द इंटरव्यू पैटर्न वो काफी क्लियर हो गए होंगे और कोई भी शंका अब नहीं होगी आपके मन में, आप अब इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और आज शाम को आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देखने को मिल जाएगा, आप उसमें जो है एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।